अब हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं, जिस पर ये ग्रहण लगने जा रहा है। सिंह राशि में जिसमें ग्रहण लगने जा रहा है वहीं पर केतु विराजमान है और इसके साथ साथ सिंह राशि वालों की ढैया चल रही है। करना क्या है, ग्रहण काल जो समय मैंने आपको बताया, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर लंबे समय से आपकी तबीयत खराब चल रही है तो इस सूतक काल के अंदर और ग्रहण के समय पर अगर आप महामृत्युंजय का जाप करें तो बहुत उत्तम। कहते हैं आप अपने जीवन में 100 हवन कर लें, लेकिन अगर आपने ग्रहण काल के टाइम पर मात्र 1 हवन कर लिया, वो महालक्ष्मी नारायण हवन हो सकता है, नवग्रह हवन हो सकता है, वो आप हवन जो है हनुमान जी का नाम लेकर कर सकते हैं, तो आपको उस हवन का 1000 करोड़ फल मिलता है। तो ये अवसर अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। आप ग्रहण काल में भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, आप ग्रहण काल में मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं। इस बीच आप देवी देवताओं की पूजा ना करें, मंदिर के पट बंद रखें, लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप अपनी व्यवस्था सब कर लें कि भाई मैं मानसिक जाप करूंगा, मैं पुस्तक हाथ में पकड़कर पूजा कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण से पहले खाना खा लीजिए। अच्छा, अभी एक बात और याद रखिएगा, हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन हम आपको सही जानकारी दे रहे हैं। ग्रहण के समय पर ना, अगर आप बुजुर्ग हैं, आप बच्चे हैं, तो आप भोजन कर सकते हैं, अगर आप बीमार हैं तो भी आप भोजन कर सकते हैं। ग्रहण बहुत लंबा नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आप गर्भवती हैं तो भी आप भोजन कर सकती हैं, परंतु अगर आप भोजन के बिना रह सकते हैं तो कोशिश करें कि ग्रहण काल में भोजन ना करें। और ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर की हर चीज़ में तुलसा ज़रूर डाल दें। हर चीज़ मतलब हर चीज़। आपने यही सुना होगा ना कि भाई दूध में, चावल में, आटे में, सब में आप तुलसी के पत्ते डाल दें, लेकिन मैं आपसे कहूँगी तुलसा दल या हरी हरी दूर्वा जो होती है, जो गणपति जी को बेहद पसंद है, वो अपने घर के पैसे में, अपने घर की तिजोरी में, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और एक कटोरी में भगवान के पास भी ज़रूर रख दें। और ये सारा कार्य ग्रहण शुरू होने से पहले, और वो भी सूतक काल शुरू होने से पहले कर दें, क्योंकि एक बार सूतक काल शुरू हो गया तो मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। और हाँ, ग्रहण के बाद स्नान करके ताज़ा खाना खाएं, ताज़ा खाना बनाएं, और ग्रहण के समय पर हमें कतई सोना नहीं चाहिए। और वो बात और है कि आप बुज़ुर्ग हैं, वो बात और है कि आप बीमार हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ग्रहण के समय पे सोई नहीं और भोजन खाने से भी बचें, क्योंकि इस समय पर जो बीमारियां आपको लगती हैं ना, वो थोड़ा लंबा हो सकती हैं। किसी व्यक्ति की अगर ग्रहण के समय पर किसी से लड़ाई हो जाए तो यकीन मानिए कि वो लड़ाई फिर लंबे समय तक चलती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिससे आपकी बनती नहीं है, ग्रहण के समय पर उससे बात करने से बचें। जो भी नई प्लानिंग करनी है नए कामों की, वो ग्रहण के समय पर मत करें, ग्रहण के बाद करें या ग्रहण से पहले कर लें। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी की डायरी में से 3 मार्च का जो समय है उसे हवन के लिए, प्रभु का नाम लेने के लिए, दान करने के लिए निकाल दीजिए। अच्छा, अब एक बात और है कि भाई सूर्य ग्रहण का दान बिल्कुल अलग होता है और चंद्र ग्रहण का दान बिल्कुल अलग होता है। लेकिन एक बात बता दूं, जब 15 दिन में 2 ग्रहण आते हैं ना, तो वो ज़िंदगी में बड़ी उथल पुथल लाते हैं। चंद्रमा मन का कारक और माँ का कारक। अगर आपकी माँ हैं और वो बीमार हैं तो इस समय पे आपको अपनी माँ का ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि ये जो 2 ग्रहण 15 दिन में पड़े हैं ना, ये हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए अच्छे नहीं हैं। चाहे मैं कहूँ आपसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, मम्मी पापा, सास ससुर, इनका बहुत ध्यान रखिए, और भी ज़्यादा ध्यान रखिए अगर ये बीमार हैं तो। और एक बात और याद रखिए कि ग्रहण के समय पर जब हम दान करते हैं तो हम भगवान से अपनी अपनी गाड़ी मांगते हैं, अपना अपना घर मांगते हैं, अपनी अपनी नौकरी मांगते हैं, लेकिन जैसे ही दान करने की बारी आती है हम एक पैकेट लाते हैं और सब उसी को छू देते हैं। जी नहीं, जिस तरह से भगवान से आपको सब कुछ अपना अपना चाहिए, इसलिए दान भी अपना होना चाहिए।